अस्सलामुअलैकुम जी। मेरे दोस्तों, आज मैं मुकम्मल इंजन आपके सामने असेंबलिंग करूँगा। ये गियरों की मैंने वीडियो पहले से अपलोड करके इस चैनल पे अपलोड कर दी है। वो आप देख सकते हैं कि मुकम्मल 70 का गियर कुछ कैसे असेंबल किया जाता है। ठीक है, तो किक शाफ्ट की भी मैंने की हुई है। ये देखें, जब एक ये नीचे वार्शल है, एक ऊपर वार्शल है, टोटल इसकी 3 वार्शलें होती हैं। ये 2 काउंटर शाफ्ट में आती हैं ऊपर गरारी के नीचे, और एक मेन शाफ्ट के सबसे नीचे बैरिंग के ऊपर आती है। ठीक है, ये चीज़ है। इसको आपने ये चीज़ देखना है कि जब इसको आपको ड्रम को बिठाना है, बहुत अच्छी तरह बिठाना है, दोनों बराबर में हो। गरारियों का आपको पता चल जाएगा कैसे बराबर होनी चाहिए। उसके बाद आपने ये किक शाफ्ट लगानी है। ठीक है, ऐसे ही आपने रख देना। इसके नीचे कोई वार्शल नहीं होती। ठीक है, ऊपर एक वार्शल होती है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। किक शाफ्ट का मुकम्मल तरीका मैंने 3 मिनट की वीडियो है, वो मैंने इस चैनल पे सेंड की है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने ये वेट राड इस तरह आपने लगा देना। ये खरादिए से बनवा के लाए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ये चीज़ें नहीं भूलनी है कि ये वार्शल होगी। ठीक है, और ये एक वार्शल होगी ऊपर वाली। और उसके बाद आपने ये टापा जो उनसा नहीं, ये इसको घुमा के देख लेना। ये गौर से देख लें, ये बराबर है गरारियाँ, ऊपर नीचे नहीं है। अगर ऊपर नीचे होंगी तो समझ जाए कि आपकी कोई मिस्टेक है। ये 2 डावले लगा लें उसके बाद। ठीक है, अगर किसी की चीज़ की समझ ना आए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ये उसके बाद थोड़ी सी सिलिकॉन लगाएं। ये ग्रे आप सिलिकॉन इस्तेमाल करें पुराने इंजन, ये क्योंकि पुराना इंजन था। जो नया इंजन होता है मैं उस पर ग्रे सिलिकॉन इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसके मैं कोई भी सिलिकॉन इस्तेमाल नहीं करता। पुराने इंजनों के लिए होता है, लीकेज का ख़तरा होता है। एहतियातन फिर भी आप लगा लिया करें, तो इसको अच्छी तरह आपने लगा लेना है। अगर आपने ये वीडियो देख ली मुकम्मल, मैंने सब डिटेल से वीडियो बनाई है, तो यकीनन आप जो काम 2 साल में सीख सकते हैं वो 1 दिन में सीख जाएंगे। बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, वीडियो स्किप ना करें, मुकम्मल देखें। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं मज़ीद आपको उस पर डिटेल से समझा सकता हूँ। व्हाट्सअप नंबर आपको दूंगा, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। ये जैन होता है, ये आपने लगाना है। ठीक है, ये डावलें लगाना ना भूलिएगा। डावलें अगर ना लगाएं तो आपकी बाइक वाइब्रेशन करेगी। डावलों का आपने सेट ले लेना है, बाज़ार से मिल जाता है। जो सबसे बड़ी डावल होती हैं, जो मेन टापे में, इस टापे में आती हैं। जो उससे छोटे साइज़ की होती हैं वो हेड में आती हैं। ठीक है, जो दरमियानी होती हैं वो छोटी होती हैं, वो सिलेंडर और दूसरे टापों में आती हैं। ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि जो सबसे बड़ी डावल है वो मेन टापे में आनी है। जो उससे छोटी डावल होती है वो सिलेंडर और हेड के दरमियान आती है। वो भी मैं जब हेड को फिट करूँगा वो आपको मज़ीद समझा दूँगा। ये चीज़ें होती है जो कोड से आपको समझानी होती है। ये थोड़ा सा आयलिंग कर लें इसको गरारियों को, क्योंकि हमने स्टार्ट करना है तो थोड़ा सा लेट पहुँचता है। तो ये चीज़ है, ऑयल लगा लें इसको। ये टापा देख लें, इस पे ना ये जैन ना बचाओ, ये थोड़ा सा लगा हुआ था। ये देखें, ये आपने अच्छी तरह रेग मार की मदद से इसको साफ़ कर लेना, वरना आपके इंजन की लीकेज कभी भी ख़त्म नहीं होगी। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि गियर की मैंने तफसील के साथ जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दी है। एक एक गरारी कौन कौन सा गियर है वो आप मुझ जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये डावल होती है ऑयल पंप की, ये गिर जाती है, ये याद रख से आपने अंदर डाल देनी है। ठीक है, ये अगर नहीं होगी तो आपका ऑयल पंप काम नहीं करेगा। बैरिंग पे अच्छी तरह देख लेने, हल्की हल्की सिलिकॉन इसको टापे को लगा देनी। मेन टाप हम बंद करने लगे हैं, तो ये थोड़ा सा होता है बस। मैं तफसील से आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। ठीक है, आपके फ़ायदे के लिए है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हमारा ये चैनल नया है, उम्मीद करते हैं आप दोस्तों से कि आप दोस्तों से रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका शुक्रिया होगा। ये वाशल एक दफ़ा फिर चेक कर लें, क्योंकि टापा हम बंद करने लगे हैं। आराम से आपने ऐसे टापा लगाना है। ये देखें, आराम से इसको बिठा देना है। थोड़ा सा नीचे गरारी होती है एल्बम की, उसको घुमाना है आपने, ताकि वो फ्री होनी चाहिए। तो इस तरह करके आपने आराम से बिठा देना। इसमें कोई भी चोट नहीं लगानी किसी चीज़ की भी। अगर आप हथौड़ी या किसी और की चीज़ से इसको बिठाने की कोशिश करेंगे तो कोई
टापा आपका क्रैक भी हो सकता है। तो आप ध्यान से देखें कि कोई चीज़ इसमें लग रही है, साइडों से देखें। ये तो मुकम्मल तौर पे बैठना चाहिए टापा। ये देखिए बिल्कुल बैठ गया है। फिर आपने दूसरी साइड कर लेनी है उसकी। फिर आपने इंजन के सारे बोल्ट इकट्ठे करने हैं, सारे गट्ठे हाथ में पकड़ लेने हैं और इसमें लगाते जाना है। जो बोल्ट ज़्यादा नहीं तो आधा इंच ऊपर होना चाहिए, ये निशानी है, ठीक है। सबसे एक जैसे होते हैं इनके बोल्ट, सिर्फ एक बोल्ट होता है जो छोटा लगता है, बाकी सारे एक जैसे होते हैं। देखिए आधा इंच ऊपर होना चाहिए। एक भी इंच भी हो तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। बड़ा बोल्ट ना लगाएं क्योंकि वो टूटने का खतरा होता है। आधा इंच ऊपर हो जो आप अंदर रख रहे हैं, इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना होता है। और बराबर में नट लगाने होते हैं आपने। अगर आप ज़्यादा एक साइड डालते हैं एक नट को, दूसरे को कम डालते हैं, तो आपका फिक्स टापा नहीं बैठेगा। तो जब भी आप इंजन को फिट करें तो इसके ऑयल पंप की गरारी लाजमी देख लें और ऑयल पंप नया ज़रूर डालें। ये देखिए इतना वाया होना चाहिए सब नटों में, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ये देख लें। इससे बड़ा आप डालेंगे तो वो टापा आपका क्रैक भी हो सकता है। तो 8 mm की टीज़ की मदद से आपने ये वाला नट पलट ऐड करना है, ठीक है। ये देखें फ्री होनी चाहिए ऑयल पंप की गरारी। उसके से बाद इसके वाली साइड का, इस मुखालिफ साइड पे आपने इस तरह कसाई करनी है। मुकम्मल तौर पे कसाई करने के बाद आपने जो काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने मेन जो शाफ्ट है जिसमें हम छोटी गरारी लगाते हैं, उसको हाथ लगा के आपने चेक ज़रूर कर लेना है कि उसमें थोड़ी सी प्ले होनी चाहिए। अगर उसमें प्ले नहीं होगी तो आपका गियर काम नहीं करेगा। गियरों की वीडियो मैंने दोबारा फिर बता रहा हूँ कि मैंने अपलोड कर दी है। किक शाफ्ट चेंज करने का भी मुकम्मल तरीका मैंने अपलोड कर दिया है, वो जाके आप देख सकते हैं। इसलिए मैंने डिटेल से नहीं, एक एक चीज़ अगर बताता तो 2 घंटे की वीडियो बननी थी। इसलिए मैंने वो दो जो थी किक शाफ्ट और गियर बॉक्स, वो मैंने अलहदा से वीडियो बना के अपलोड कर दी है ताकि देखने वालों को आसानी रहे। ये फुल टाइट आपने नट बोल्ट कर देने हैं ताकि कहीं वो ढीला ना रह जाए, वरना आपका जेल लीक होने का ख़तरा हो सकता है। तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, तकरीबन मेरे ख़्याल में ऐसी कोई 50 मिनट की भी नहीं है, थोड़ा 1 मिनट कम ही है। तो आपकी 2 साल की मेहनत को अगर आप 50 मिनट में डिवाइड करें तो आपके लिए बहुत कम है। तो कभी भी आप नया इंजन कर रहे हैं तो कोशिश करें उसके चैन नए डालें और सीलें सारी आप सील किट ले लें, वो सारी आपने अच्छी कंपनी की डालनी है। कनेक्टिंग रॉड आप अच्छी कंपनी का लें। ये देखें इसमें थोड़ी ये प्ले होनी चाहिए गरारी में। अगर प्ले नहीं होगी तो इसका मतलब है आपकी गियर बॉक्स में प्रॉब्लम है। आप खोल लें, उसको बंद ना करें। खोल के आप वार्सलें चेक करें कहीं आप मिस्टेक वार्सलों में तो नहीं कर रहे। इस मेन शाफ्ट में भी प्ले होनी चाहिए। देखें, ये देखें इतनी प्ले होनी चाहिए हल्की हल्की। अगर प्ले नहीं होगी तो आपका गियर काम नहीं करेगा। अब हम की शाफ्ट का टाइमिंग आपको बता दें। इसको आपने लेफ़्ट साइड की तरफ घुमाना है। ये निशान आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए एक चीज़ बता दूँ, ये घुमाएंगे तो ये किक भी मूव करेगी। ये देखें मूव कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम इसका टाइमिंग करेंगे तो फिर ये उसको घुमाएंगे, किक मूव नहीं करेगी। ये देखें, इसको आप ऊपर एक नीचे होता है ये निशान, ये देखें। इस निशान को आपने ये बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और ये स्प्रिंग रखना है। उसमें ये गरारी रखनी है। इसमें एक निशान होता है छोटे टिमकने का। ये देखो, गौर से देखेंगे आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपने इस तरह इस स्प्रिंग में लगा लेना है, ठीक है। लगा के आपने इस निशान के बिल्कुल स्ट्रेट आपने नीचे लेके जाना है। नीचे ले जाके आपने ऐसे थोड़ा सा इसको शाफ्ट को पकड़े रखना है ताकि पीछे ना जाए। टाइम पे रोकी होती है। इससे थोड़ी सी पीछे करके नीचे को करेंगे आप, थोड़ा सा नीचे करके पेचकस की मदद से ना आप शाफ्ट को आपने पकड़े रखना है कहीं कि वो पीछे ना घूम जाए। अगर पीछे घूम जाएगी तो आपका टाइमिंग आउट हो जाएगा। इस तरह आपने ये स्प्रिंग को इधर लगा देना है। ठीक हो गया। ये बराबर है, नीचे वाला और ऊपर वाला निशान बराबर है। ये आपका किक का टाइमिंग है। अगर आपका किक का टाइमिंग आउट रहा तो आपकी बाइक जब स्टार्ट होगी तो गरारी मेन गरारी के साथ टच होती रहेगी और आवाज़ ही रहती है घूं घूं। ये गरारी घुमाएं, अगर आपकी कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आवाज़ आ रही है तो आप किक दोबारा खोल के दोबारा टाइमिंग सेट करें। ये आपकी ये छोटा लाक है इसका, ये आपने लगाना नहीं भूलना। अगर ये लाक निकल गया तो आपकी किक स्पिंडल ख़राब हो सकता है, गियर भी टूट सकता है।
तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है। ये लॉक आपने लाजमी लगाना है और चेक कर लेना है ऊपर लगा के, ठीक है, कहीं ढीला ना हो। उसके बाद हम ये आपको गेयर बताते हैं। ये देखें गेयर पिन्ने, ये 6 होती हैं, 2 बिल्कुल बारीक होती हैं और 4 जो उनसे होती है मोटी होती है। जो मोटे वाली 4 हैं वो आपने इस सुराखों में लगा देनी है। इसकी मदद से गेयर हमारे लगते हैं। इधर किक शाफ्ट का जो मुँह है वो आता है, उसकी मदद से गेयर लगते हैं। आपने ये चारों लगा के 2 छोटी जो बारीक हैं वो ऊपर लगा देनी है ड्रम के। ये लगा, ये जब आपने इंजन खोलना होता है सबसे पहले आपने ये लगा लें ताकि ये कहीं गुम ना हो जाए। ये गुम हो जाए तो बड़ा मसला बन जाता है, परेशानी का बायस बन जाता है। फिर गेयर ड्रम लें या कहीं बड़ी मुश्किल से मिल तो जाते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर बहुत परेशानी बन जाती है। अक्सर शागिर्द की कैब कर देते हैं तो इसको आप मैग्नेट के साथ चिपका दें। ये आपने लाजमी रखना है। क्लच बॉक्स की घोट होती है, ये आपने रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये जो चीज़ ज़रूरी है जो मैं आपको समझाने लगा हूँ, ये देख लें, ये पतरी होती है, ड्रम के ऊपर लगती है, ठीक है। ये तारा पतरी होती है, ठीक है। ये दोनों आपने ऐसे लगा देनी है। निशान भी बना होता है, अक्सर नया हो तो आप ये सीधा करेंगे तो निशान सीधा आ जाएगा। ये देखें, पहले आपने शाफ्ट लगानी है। ये एक शाफ्ट लगा के आपने ऐसे लगा के फिर आपने वो पतरी ऊपर लगानी है। वो मैं आपको दिखा रहा था, ये ऐसे लगनी है, लेकिन एक शाफ्ट लगाएं पहले, ठीक है। ये पहले गियर पे न्यूट्रल करके आपने लगानी है, ठीक है। ये रख दी हमने। अगर न्यूट्रल नहीं भी है अपनी गाड़ी तो कोई मसला नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ गियर कैसे न्यूट्रल करने और गियर कैसे चेक करने हैं। बहुत ही आसान तरीका है गियर चेक करने का कि आपके गियर अगर 2-3 लग रहे हैं तो आपकी बाइक के सारे गियर ठीक है। लेकिन मैं आपको चारों लगा के दिखाऊंगा। इधर नीचे पड़े आप चारों गियर चेक कर सकते हैं। ये देखिए इधर न्यूट्रल है। ये स्टेपर पतरी है, ठीक है। ये इसका स्प्रिंग कैसे लगना है, ये इसका बोल्ट होता है नुकीला, ये देखें, ठीक है। ये इसका स्प्रिंग है, ये इसकी स्टेपर पतरी है। इसको आपने देख लेना, कहीं ख़राब होता आप चेंज कर सकते हैं, वरना इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होती। अगर ये ख़राब हो तो ये नट देख लें, इसमें ढीला नहीं होना चाहिए। अगर ढीला होगा इसमें नट तो फिर आपका गियर में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, गियर मुश्किल निकल सकता है, ठीक है। ये गियर लगाते वक्त 2-2 गट्ठे लगने लग जाती हैं तो ये स्टेपर पतरी ख़राब होती है, तो आप ये चेंज कर दें। जिस बाइक के गियर बहुत सख्त निकलते हों या 2-2 लग जाते हों या 2-2 निकल जाते हों, इसकी ये स्टेपर पतरी ख़राब होती है या तारा पतरी, ये दोनों चेंज कर दें, आपकी बाइक की गियर प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, ठीक है। इसको आपने 10 की टी की मदद से आपने टाइट कर देना है, ठीक है। इसको आपने पीछे से तारा पतरी को करना है, ठीक है। 10 की टी से तारा पतरी को आपने थोड़ा सा पीछे करके आपने ऐसे लगाना है। हमेशा याद रखें जब भी आपको कसें तो इस चीज़ की डायरेक्शन चेक कर लें, इस तरह रख के आपने कसना है इसको फुल टाइट। अगर ढीला रह गया तो आपकी गियर प्रॉब्लम बाद में गाड़ी कर सकती है। ये इंजन में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो मैं डिटेल से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बार बार समझ लें कि ये ढीली नहीं होनी चाहिए ये चीज़। ये देखें, एक गियर लग गया, ये निकल गया, ठीक है। तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं स्टेपर पतरी को। अब मैं आपको गियर लगा के चेक करा देता हूँ, ऐसे सीधा रख के। ये देखें एक, ठीक है। ये दूसरे गियर में तीसरा, ये चौथा, ये निकल रहे हैं, ठीक है। ऐसे शाफ्ट को आपने पकड़ लेना, जो गियर ना निकले इधर वाली शाफ्ट को पकड़ के दूसरी शाफ्ट को घुमाना है तो आपका गियर निकल जाएगा आसानी से। ये देखें, ये देखें, मैंने आपको चारों चेक करा दिए, आपने इस तरह चेक कर लेने हैं। उसके बाद आपने सबसे बड़ी गरारी लगानी है जो इंजन में होती है, क्लच बक्से को और गियर को चलाने वाली मेन गरारी ये होती है। ये लगाने से पहले आपने इसके चेक कर लेने होते हैं इसमें प्ले ना हो। अगर प्ले हो तो इसके रबड़ चेंज हो जाते हैं, गरारी भी चेंज होते हैं। इसका लॉक लगा देना है, किक शाफ्ट का और इसका लॉक सेम ही होता है। और गियर के जितने भी शाफ्ट हैं उसके लॉक भी सेम होते हैं, बस लगाते वक्त आपने टाइट कर देना है। अब हम आपको क्लच बक्सा
फिट करने का तरीका बताते हैं। क्लच प्लेटें, क्लच बॉक्स मैंने नया डाला है। जब भी आप इंजन करें, इसका एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, इसका कनेक्टिंग रॉड, वेट बेयरिंग नए डालें और इसके क्लच बॉक्स के स्प्रिंग भी मैंने नए डाले हैं। तो इसका ये होता है कि क्लच जब हम बाइक स्टार्ट करते हैं, ठक ठक की जो आवाज़ आती है वो स्प्रिंग ढीले होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की ठक ठक की आवाज़ आती है। तो कोशिश किया करें जब भी आप इंजन करें तो इसका क्लच हाउसिंग, ठीक है, जिसको क्लच कटोरा कहते हैं, क्लच बॉक्स भी कहते हैं, वो नया डाल लें और स्प्रिंग भी नया डाल दें। उससे आपकी गाड़ी की बाइक बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे नई बिल्कुल कंपनी से बन के आई है। तो मैं आपको क्लच प्लेटों को भी बता देता हूँ, इसकी साइड कौन सी होती है, ठीक है। वैसे होती तो कोई नहीं है, लेकिन एक डायरेक्शन पे डाल दें तो उससे बाइक की प्लेटें जौन सी है वो टेढ़ी होने का ख़तरा नहीं रहता। बाकी आप डाल भी सकते हैं, चल भी जाती हैं बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जब नई पर मसला ये आ जाता है कि आप जब प्लेटें डालते हैं तो बाइक आपके गियर में चलने लग जाती है। सब कुछ आप करके थक जाते हैं, तो आपको फिर बाद में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा मैं आपसे ये कहता हूँ कि अच्छी कंपनी की क्लच प्लेटें डालें, ताकि आपकी बाइक जौन सी है वो गियर में ना आगे चले, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल लगा के आपने इस तरह इसको पहले क्लच प्लेट रखनी है, ठीक है। ये देखिए क्राउन ऊपर लिखा हुआ है, मैं क्राउन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऊपर वाली साइड पे आना चाहिए। प्रेशर प्लेट जौन सी है उसका भी ये क्राउन वाली साइड ऊपर को आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी साइड भी आप रख देंगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि आप ऐसे ही रख दें। तो इसको बड़े ध्यान से लगानी पड़ती हैं, आराम से, थोड़ा सा ज़ोर नहीं देना है। इस पे ज़ोर देंगे तो ये टेढ़ी हो जाती हैं, थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाएंगी आप यकीन माने कि आप थक जाएंगे कि आपकी बाइक जौन सी है वो गियर में आगे चलेगी। तो आप सोचने पे हैरान हो जाएंगे कि मैंने क्लच प्लेटें भी डाल दी, बुश भी नया डाल दिया, क्लच वर्म नया डाल दिया, फिर भी बाइक आगे चलती है। तो वो क्लच प्लेटों का मसला आ जाता है। बंदा ये सोचता है कि मैंने तो नई डाली हैं। तो ये मेरे साथ ऐसा कई दफ़ा हुआ है कि मैं सब कुछ, मैंने तो मेन टापे का पुश भी लगवा लिया और क्लच वर्म डाल लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मैंने कहा मैंने तो नई क्लच प्लेट डाली है। फिर मेरे दिमाग ने काम किया, मैंने दोबारा चेंज की और कंपनी की डाली होंडा जैनो, तो बाइक ठीक हो गई। तो ये आपके साथ भी कभी मसला आए तो मैं आपसे ये बता देता हूँ कि आप क्लच प्लेटें चेंज करें, क्योंकि आपके पास जब गाड़ी आती है तो वो ठीक होती है। जब आप क्लच प्लेटें डाल रहे होते हैं तो फिर बाइक ये मसला कर रही होती है कि वो आगे चलती है, तो इसका मतलब आपने सिर्फ क्लच प्लेटें चेंज की हैं तो उसमें ही मसला आया है, ना कि क्लच वर्म में, ना ही किसी और चीज़ में। तो जब भी आप ये क्लच प्लेटें और क्लच ये चीज़ें डालें, या स्प्रिंग डालने का असल मज़ा मैं आपको बताता हूँ कैसे डालते हैं। ये आपने इस साइड पे लगाने हैं, ठीक है। दूसरी साइड पे आप लगाएंगे आपको तंग करेंगे, इस साइड पे लगा के अपने ऐसे दबा देने। ये बहुत मसला होता है मैकेनिकों का, कहते हैं यार ये स्प्रिंग बड़ी मुश्किल से डलते हैं। तो आपने ये क्लच हाउसिंग की तरफ से आपने इसको डाल के शुरू करना है, तो ये बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा और नीचे नहीं जाएगा। बाज़ औक़ात डालते वक़्त काफ़ी मैकेनिक भाई इस तरह करते हैं कि दूसरी साइड से शुरू करते हैं, तो वो नीचे क्लच बक्से में चला जाता है, ताकि वो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसे डालने होते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारे, मिनट में 1 मिनट भी नहीं लगा, सारे स्प्रिंग चारों के चारों मैंने लगा दी हैं, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, और आप कोशिश किया करें ये नए डाल दिया करें। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो पुराने होंगे तो क्लच बॉक्स आपका आवाज़ करेगा, ठक ठक की जो आवाज़ आती है बाइक स्टार्ट के दौरान, तो इन स्प्रिंगों के ढीले होने की वजह से होती है। तो ये आप नए डाल दें, ये बुश कोशिश करें नया डाल दें, मैं भी नया डाल रहा हूँ। इससे ये होता है कि बंदे की मेहनत ज़ाया नहीं होती। तो ऑयल पम्प जो था वो मैंने पहले चेक कर लिया था, इसका बिल्कुल ठीक था, मैंने वॉश करके लगा दिया था, इसलिए मैंने नहीं डाला। क्योंकि आप जब बाइक खोलते हैं तो उस वक़्त आप स्टार्ट करके बाइक को ऑयल पम्प चेक कर लिया करें। अगर नहीं चेक किया होता तो फिर आप नया डाल दिया करें। तो उससे ये होता है कि आपको दोबारा खोलने की ज़हमत नहीं करनी पड़ती, दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ती आप, ठीक है। ये लगाने के बाद ये नट बोल्ट जोन से है आप कोशिश किया करें कि नया रख दिया करें। अक्सर ये मैकेनिक थोड़ी की मदद से इसको खोलते हैं तो ये ख़राब हो जाती है। ये वार्शल है, लॉक लगाने के बाद ये वार्शल है, इस पे आउटसाइड लिखा होता है, ये आपने ऊपर वाली साइड पे करनी है,
आप दूसरी साइड पे भी कर देंगे, मसला कुछ नहीं आता, तो बाइक आपकी चलेगी। लेकिन उसमें ये होता है कि नट खुलने का जोन सा है ना, वो डर रहता है कि वो आपका क्लच बक्सा खुल जाता है। ये मैं जेन्युइन नट ही लगाने वाला हूँ, नया क्राउन का नहीं लगाता, क्योंकि मुझे डर है कि ये खुल जाते हैं। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, फुल टाइट करने के बावजूद या तो स्लिप हो जाता है या ये खुल जाता है, तो मैं जेन्युइन ही लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी जेन्युइन ही इस्तेमाल किया करें। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो फिर आप क्राउन का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और कंपनी का। ये क्लच बॉक्स की गोटी है मेरे पास स्पेशल, इसकी बाज़ार से मिल जाती है, मैं इसके साथ टाइट कर देता हूँ। ये लॉक आपने लगा के ऊपर वाली टिक्की लगा देनी है जैन के साथ। ये टिक्की लगाने के बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये टिक्की से ये नट जो छोटे लगा रहे हैं ना टिक्की वाले, आपने ये बहुत ही ईमानदारी से टाइट करने हैं, क्योंकि ये बाद में खुल जाते हैं। जब ये खुलते हैं तो ये बहुत नुकसान कर देते हैं। फिर आपके टापे के साथ सुराख हो जाता है जहाँ से कनेक्टिंग रॉड को ऑयल जाता है। याद रखें, कनेक्टिंग रॉड को जो ऑयल जाता है वो इस क्लच बक्से की टिक्की के अंदर जो बेरिंग लगा होता है उस स्प्रिंग की मदद से जाता है। अगर वो ना लगाएंगे तो क्लच बक्से को पिस्टन का मोबिलाल कम जाएगा और आपकी बाइक और पिस्टन सीज़ हो जाएगा। जब भी पिस्टन सीज़ होता है तो उसका यही प्रॉब्लम होता है कि वो बाइक को रॉड की मदद से पिस्टन को जो मोबिलाल आना होता है वो बंद हो जाता है। तो ये कोशिश करें, ये ज़ोर से आपने अच्छी तरीके से पूरी एफर्ट लगा के आपने बंद करने हैं। ये बेरिंग है जिसका, इसके अंदर ये पिन होती है और दो पिनें होती हैं इसके अंदर, ये छोटा स्प्रिंग होता है, इसकी मदद से आपके रॉड को ऑयल जाता है। सिर्फ इसका काम यही होता है। बाज़ मेरे भाई ये समझते हैं कि ये क्लच दबाने का काम आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बेरिंग के ऊपर ज़ोर आता है सिर्फ। ठीक है, ये जोन सी होती है ना क्लच दबाने वाली पिन, उससे जो रॉड के ऑयल पम्प के नीचे सुराख होता है उसकी मदद से इधर से रॉड को मोबिलाल जाता है, इधर से आपने भी दे देना है। ठीक है, ताकि आपकी बाइक का रॉड जोन सा है वो खुश्क ना चले। ऐसे आपने फुल भर देना है। कोशिश करें ये क्लच बक्से का बेरिंग भी आप नया डाल दिया करें, मैंने तो चेक कर लिया ठीक था। तो आप अच्छी अगर बाइक की पिकअप बनाना चाहते हैं तो बेरिंग भी नया डाल दिया करें। ये फ्री होना चाहिए। ये देखें कनेक्टिंग रॉड आप घुमा के चेक कर लें, कहीं पे ज़ोर ना लग रहा हो, गरारी बिल्कुल फ्री हो, आवाज़ ना आती हो गेयर की। सिलिकॉन फिर लगा के आपने टापा इसका लगाना है टापे को और इसको अच्छी तरह वाश कर लें। और ये इंजन जाली लाजमी लगा लिया करें जो एयर पंप के नीचे बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो आपकी जो बाइक है वो ऑयल पम्प में के अंदर कचरा चला जाएगा और ऑयल पम्प बंद हो जाएगा। जब भी आप ये साइड खोलें या क्लच प्लेटें डालें तो ये जाली बिल्कुल जोन सी है नहीं डालनी। बहुत सस्ती मिल जाती है, 20 रुपए की मिल जाती है जाली, लाजमी लगा लिया करें। जो बाइक गर्म होती है उसका मसला यही होता है कि या तो हम उसका पिस्टन टाइट रख देते हैं, ठीक है, और या तो ये ऑयल पम्प की जाली बंद होती है। और एक नंबर ऑयल इस्तेमाल करें, आपकी बाइक ज़्यादा देर चलेगी। मेरे पास भी ऐसी एक बाइक आई थी जो बहुत गर्म होती थी, मैं उसके साथ काफ़ी देर चेक करता रहा उसे, ऑयल पम्प की जाली ऑयल पम्प नया डाल दिया, उसका मैंने बहुत कुछ किया लेकिन वो गर्म होने से बाज नहीं आती थी। तो उसका एंड रिज़ल्ट जौन सा है वो ये निकला कि उसका जौन सा है ना, ये टापा जो मैंने पकड़ा हुआ है ये अंदर से इसका सुराख बंद था, तो ये रॉड को पूरा मोबिलाल नहीं देता, जिसकी वजह से पिस्टन को कम मोबिलाल पहुंचता था। पिस्टन सीज नहीं होता था लेकिन कम मोबिलाल पहुंचता था। ये देखिए मैं फूंक लगा के इसको चेक कर रहा हूँ, आप भी चेक करके डालें ताकि आपकी बाइक गर्म ना हो। ये टापे की बहुत काम की चीज़ है, टापे से ऑयल को रॉड को ऑयल जाता है। तो आप ये चेक कर लेकर आराम से लगा के अब इसके बोल्ट लगाते हैं। बोल्ट लगाने के बाद मैं आपको हेड सिलेंडर इसका फिट करता हूँ, फिर इसका टाइमिंग बताता हूँ, रिंग बताऊँगा कैसे कैसे लगाने हैं। तो आपका वीडियो देखने का शुक्रिया, आपके तावन का भी शुक्रिया। ये सबसे लंबा जो बोल्ट है वो इस जगह पे आएगा, ठीक है।
उससे जो ये देखें ये छोटा है, तो आपने ये देख लेना है कि 1 इंच या आधा इंच ऊपर होना चाहिए बोल्ट। सबसे निशानी कोई भी बोल्ट आप याद नहीं रख सकते कि ये यहाँ का है, ये यहाँ का है। आप लगाते वक़्त ये देख लें कि आधा इंच वो बाहर होना चाहिए। अगर वो बोल्ट आपने अंदर कर दिया, आधा इंच बाहर है या इंच बाहर है, कोई मसला नहीं है, वो लग जाएगा। 2 इंच बाहर नहीं होना चाहिए, ना 1.5, 1 या 1.5 इंच तक अगर आप लगा देते हैं वो बाहर होता है, तो वो आपके टापे के लिए काफ़ी है। ना ही उसका कसने से आपका टापा क्रैक होगा, ना ही वो स्लिप होगा। अगर ज़्यादा बड़ा लगा देते हैं या ज़्यादा छोटा लगा देते हैं, उस दोनों सूरतों में आपका टापा क्रैक हो सकता है। तो ये बोल्ट लगाते वक़्त आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें और बराबर रख के आपने टाइट करने हैं। तो ये मैं इसके बाद ये आया मैंने इसके बाद होंडा 125 का इंजन मुकम्मल असम्बलिंग करके आप दोस्तों को शेयर करना है इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का जो भी प्रॉब्लम होता है वो मैं रेगुलर पहले भी समझा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और मज़ीद भी इंशाल्लाह बनाऊँगा। ये देखिए अब हम रिंग डालने लगे हैं। ये क्राउन के ही मैंने रिंग डाले हैं, टोटल सामान क्राउन का ही डाला है। तो आपको होंडा जैनी नगर का बाइक है, ये चाइना की बाइक थी, इसलिए मैंने इसमें क्राउन का डाला है। क्राउन का भी अच्छा सामान है। आप अगर CD70 है तो उसमें आप होंडा कंपनी की है तो उसमें आपने होंडा का सामान कोशिश करें डालें। ये सबसे पहले अपने टॉप का रिंग डाल के ऊपर से पिस्टन डालना है सिलेंडर में। ये देखें, ये बिल्कुल एक सूत्र वाया होना चाहिए इसमें। ठीक है, ये आपने रिंग डाल के चेक कर लेना। और दूसरा जो होता है देगी रिंग, ये देखें दूसरे नंबर वाला, वो आपने डाल के देख लेना है। अगर आप देखेंगे नहीं देखेंगे ऐसे ही चेक नहीं करेंगे डाल देंगे तो ये अगर वाया ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा तो आपकी बाइक गर्म होगी, हीट हो गई, या बाइक का आपका प्रेशर कम होगा। ये आप ज़रूर चेक कर लेंगे। सबसे पहले आपने जाली वाला रिंग डालना है पिस्टन में, और पिस्टन की साइड भी होती है, जब हम डालते वक्त आपने इन साइड वाला ऊपर कार्बोरेटर की तरफ आना होता है। तो जो भी रिंग आप डाल रहे हैं कोशिश किया करें उसके जो ये हेल्पर होती हैं इसके जाली वाले रिंग के, ये दोनों हेल्पर सबसे पहले आपने पीछे एक हेल्पर डालना होता है। जाली वाला रिंग डाल के आपने हेल्पर जो सा है वो सबसे पीछे डालना है, ऐसे रख के एक सिरा उसका ऐसे घुमाना है रिंग को, खुद ब खुद बहुत प्यार से चढ़ जाएगा। चढ़ाते वक्त आपने ज़ोर नहीं लगाना, क्योंकि हेल्पर इसका टेढ़ा हो जाएगा या टूट जाएगा तो मसला कर सकती है। ठीक है, एक सिरा मैंने इधर रख दिया है, दूसरा सिरा दूसरी तरफ रख दूंगा, ये इसके आके आ जाएगा। ये तीनों रिंग जोन से है एक ही ऑयल वाले ये रिंग होते हैं, दरअसल ये ऑयल देते हैं। इधर से पिस्टन को ऑयल निकल के पीछे पिस्टन को मिल जाता है साइडों को। ठीक है, ये ऑयल वाले रिंग होते हैं। जो दूसरा ये वाला रिंग है इसको देगी रिंग कहते हैं। ये सेकंड में आपने ये डालना है। ये बाइक को सिलेंडर को साफ़ करता है, मोबिल को आगे नहीं आने देता टॉप रिंग पे। ठीक है, ये सिलेंडर को गर्म होने से भी बचाता है। ये जो टॉप वाला रिंग है ये प्रेशर बनाता है, प्रेशर रिंग इसे कहते हैं। ये आपने टॉप पे रखना होता है, स्टील का रिंग होता है। ये आपने टॉप पे रख के सिरे, ये इस साइड पे मैंने सिरा कर दिया है और मुखालिफ साइड पे दूसरा सिरा कर दिया है, तीसरे नंबर पे इसका कर दिया है, चौथे पे इसका कर दिया है। ठीक है, ये देख लें आप पिस्टन रख दिया, इस पे को हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और सिलेंडर पे में हमने सबसे पहले इसको ऑयलिंग लगा के सिलेंडर को भी ऑयल लगाना है। इसमें हमने सिलेंडर के अंदर लगा के अंदर घुमा के चेक कर लेना है, कहीं पे टाइट ना हो और ज़्यादा लूज़ भी ना हो। ये देखिए, इसमें मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। ये ऊपर वाला साइड आ गई, ये जो इन साइड है ये देखें, ये इन साइड ये आपने सीधी रखनी है बिल्कुल स्ट्रेट, जो ऊपर कार्बोरेटर होता है इसकी साइड पे। ठीक है, ये आपने अंदर से कर लेना, इस तरह अंदर करके आगे पीछे कर लें। इसको अच्छी तरह चेक कर लें कि कहीं बहुत टाइट ना जा रहा हो और बहुत नरम ना जा रहा हो।